डेथ एक बहुत ही सीरियस इशू होता है जो कोई नहीं चाहता कि किसी की डेथ होए या हमारे डियरेस्ट वंस की होए। लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली इंसान जब ज़िंदा रहता है तो हम उस इंसान की वैल्यू नहीं करते जो आज हमारे साथ है, चाहे हमारा फैमिली मेम्बर हो, चाहे हमारा रिलेटिव हो, चाहे हमारा कोई भी हो, एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। तो हम क्या करते उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब वो उसकी डेथ हो जाती है, जब वो हमारे बीच नहीं होता है, तो हम बहुत रिग्रेट करते हैं कि अरे काश मैं ऐसा कर लिया होता, उसको अच्छे से मैं ट्रीट किया होता, काश उसकी मैंने केयर किया होता। लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो रिग्रेट करके कुछ फ़ायदा नहीं। एक्चुअली रिग्रेट भी फिर हम करते हैं उस इंसान के लिए, लेकिन उस टाइम पे हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है, वो इंसान चला जाता है। लेकिन अगर हमें ये सोचना चाहिए, एक लेसन मिलना चाहिए, चाहे हम किसी की भी डेथ हो, ऐसा कोई चाहेगा नहीं। लेकिन मैं एक मेरा एक विज़न है, मेरा एक, कि अगर हम हर इंसान को अच्छे से हम्बली एकदम रहे उसके साथ, हम्बली अगर हम उसके साथ रहे और उसको अच्छे से ट्रीट करें, उसके साथ एक एक मोमेंट ब्लिसफुली इंजॉय करें, हर सिचुएशन में उसके साथ दे, तो आई टेल यू वन थिंग, उसे भी मौत एकदम पीसफुली मिलेगी। उसे इस बात का गम नहीं होगा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ लाइफ में, मेरे साथ इतना बुरा किया लाइफ में। उसे भी उस बात का गम नहीं रहेगा। कम से कम वो हैप्पीली तो मरेगा बेचारा। किसी इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसके साथ हमेशा चीट कर रहे हो एक्सेट्रा, तो वो इंसान भी मतलब इतना स्ट्रेस हो जाएगा लाइफ में कि उसको जीते जीते मरने वाली फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो उसका किसी मतलब लाइफ में वो इतना जब फ्रस्ट्रेट होएगा, तो आप उसकी सिचुएशन को ज़रा इमेजिन करो, कितना मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो सकती हो। तो मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, जीते जी इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन जब कोई इंसान चला जाता है तो हमें बहुत रिग्रेट होता है कि काश हम उसको अच्छे से ट्रीट करते, या हम उसको रिस्पेक्ट देते, या हम उसके साथ इंजॉय करवाते। लेकिन एक बात बोलूँ, आज एक लेसन ले लो आप, कि आपको हर इंसान के साथ, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका एनिमी हो या फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या एक्स वाई जेड, आप उसके साथ एक अच्छे मोमेंट्स बनाओ, उससे लाइफ इंजॉय करो हैप्पीली, सबको हम्बल रहो सबके साथ, एंड अच्छी टीचिंग्स दो सबको, स्पिरिचुअल गाइडेंसेस दो, अच्छे से उनके साथ इंजॉय करो और उनको गलत पाथ पे मत जाने दो। क्योंकि गलत पाथ पे जाएंगे तो उनकी लाइफ फिर बिगड़ना ही है। लाइक कोई गलत लाइन में चला जाता है, स्मोकिंग लाइन में चला जाता है, कुछ भी गलत चीज़ों में पड़ जाता है, लाइफ में गलत चीज़ें सीख लेता है, तो उसकी लाइफ वहाँ से वर्स्ट होना शुरू हो जाती है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करो। असली इंसान वही होता है जो दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स करता है, ना कि उसको भटकाता है गलत चीज़ों में। दैट्स द कॉल द रियल पर्सन एंड अ ट्रूथ ऑनेस्ट पर्सन, जो दूसरों की लाइफ को डुबाता नहीं है, दूसरों की लाइफ को बचाता है और उसको अच्छी टीचिंग्स देता है और उससे हम्बल रहता है हमेशा, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी पर्पस के वो इंसान का साथ देता है, उसको टीचिंग्स देता है और उसके साथ अच्छे से रहता है। वो होता है असली इंसान, उसे कह सकते हैं हम असली इंसान। दुनिया मतलब किसी पर्पस के ऊपर किसी का साथ दे रही है, किसी चीज़ के ऊपर किसी का साथ दे रही है, तो ये तो मतलब हो गया। मतलब का मतलब फ़ायदा ही क्या, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ ऑनेस्ट है और उसको खुशियाँ दे रहे हैं, आप उसको अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, अच्छी टीचिंग्स दे रहे हैं उसको, तो वो इंसान भी ना खुशी खुशी मरेगा। और मैं एक बात गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो उसकी लाइफ में आपके टीचिंग से अगर उसकी लाइफ में फ़र्क पड़ गया, तो आप कितना मतलब आपका एक इमेजिनेशन करोगे कितना अच्छा होगा कि आपकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से उसकी लाइफ सुधर गई। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे लिए, कि हमारी वजह से। पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद सही राह पे चलना है, हमें खुद फर्स्ट, हमारा लाइफ का गोल है, उससे पहले ऑनेस्टली और एकदम क्लियर करना है, उसमें कोई गलत, हमें गलतियाँ नहीं करनी है। और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट्स करना है, बहुत मीन्स बहुत इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। और फिर जब हम एक लेवल आ जाएगा हमारा, कि जब हम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, हमें मतलब कोई गलतियाँ नहीं हो जाएंगी, लाइक हम दूसरों को हमें सिखाना चाहिए कि देखो लाइफ का मेन पर्पज़ है, नॉलेजेस है उनके पास, तो हमें उसको क्लियर करना है, उसको क्लेरिफाई करना है एंड उनके लाइफ में चेंजेस करना है। और हर इंसान को देखो, कल किसने देखा नहीं है, हमें ऐसा सोचना है कि लाइफ एक ही बार मिलती है, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में हमेशा मिलेंगी, लेकिन लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है हमें।
हमेशा हर मोमेंट को एंजॉय करना है और हर मोमेंट की वैल्यू करना है। टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा। टाइम ऐसी चीज़ है जिसको आप पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते। एक बार टाइम चला जाएगा तभी नहीं आएगा, याद रखना है। पैसा आ सकता है, इज्जत आ सकती है, लेकिन इंसान और एक वैल्यूएबल टाइम कभी नहीं आ सकता। याद रखना हमेशा ये बात ज़िंदगी में।